हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं अन्य प्रमुख स्थल नेता। अन्य प्रमुख स्थल नेता में फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे। यहाँ पे जनरल कैंपबेल ने दबाया था। ये जो फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला जो प्रमुख स्थल नेता थे, इस यहाँ की क्रांति को जनरल कैंपबेल ने दबाया था। फिर है बिहार में जमींदार कुंवर सिंह और उनके भाई अमर सिंह थे। इन्हें बूढ़ा शेर कहा जाता है। इन्हें क्या किया जाता है? इन्हें बूढ़ा शेर कहा जाता है। कुंवर सिंह और अमर सिंह बिहार में जो जमींदार थे, इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया। इन्हें बूढ़ा शेर कहा जाता है। ये आरा से थे और ये यूपी तक लीडर रहे, यूपी तक लीडरशिप की रहे। यहाँ पे विलियम टेलर और विंसेंट अय्यर ने इसको दबाया था। बनारस में साधारण जनता थी। बच्चों और महिलाएं भी मारी गई। यहाँ पे बनारस में साधारण जनता नेतृत्व कर रही थी क्रांति का, और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे और महिलाएं भी मारी गई। बरेली में खान बहादुर खां थे। इन्होंने स्वयं को नवाब घोषित कर लिया था। बरेली में खान बहादुर खां थे और इन्होंने स्वयं को नवाब घोषित कर लिया था। फिर है राजस्थान में जयदयाल और हरदयाल थे। राजस्थान में कौन थे? जयदयाल और हरदयाल। असम में कौन थे? मनीराम धष्ट और महाराणा कदोपेश्वर। कौन थे? मनीराम धष्ट और महाराणा कदोपेश्वर। उड़ीसा में कौन थे? वीरेंद्र शाही और सुरेंद्र शाही उड़ीसा में क्रांति के नेतृत्व करता थे। और हरियाणा में कौन थे? राव तुलाराम। हरियाणा में क्रांति का नेतृत्व राव तुलाराम ने किया। हिमाचल प्रदेश में राजा महेंद्र प्रताप ने क्रांति का नेतृत्व किया। गुजरात में नाना साहेब के वकील थे गुजरात में, उन्होंने गुजरात में क्रांति का नेतृत्व किया। कुछ क्षेत्र क्रांति से अछूते थे, जैसे बंगाल, पंजाब, मद्रास, पटियाला, जींद, हैदराबाद आदि। ये जो कुछ क्षेत्र थे, ये क्रांति से क्या थे? अछूते थे। अंग्रेजों का पुनः कब्जा दिल्ली पर हडसन और निकलसन ने काबू कर लिया। दिल्ली पर अंग्रेजों ने पुनः कब्जा कर लिया। कौन? हडसन और निकलसन ने दिल्ली पर काबू कर लिया। अंतिम बादशाह जो थे बहादुर शाह सेकंड को रंगून निष्कासित कर दिया गया। आंखों देखा हाल मिर्जा साहिब ने इस युद्ध को पूरे को देखा था। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु में क्या है? क्रांति सफल थी या असफल। इसमें क्या थी? क्रांति सफल थी या असफल। इसके दो तरीके हैं। त्वरित दृष्टिकोण से असफल थी और दूरगामी दृष्टिकोण से क्रांति सफल थी। अगर हम त्वरित मतलब तुरंत उसका दृष्टिकोण देखें तो वो असफल हमें निश्चित समझ में आई, लेकिन जब दूर की सोचे तो वह क्रांति सफल हुई। इसने राष्ट्रवाद को बीज रोपण में भूमिका निभाई। ये जो क्रांति थी, क्रांति ने राष्ट्रवाद के बीज रोपण में भूमिका निभाई। फिर क्या है? इसके त्वरित असफल होने के क्या कारण थे? इसके जो त्वरित असफल होने के क्या कारण थे? संगठन का अभाव। क्या था? संगठन का अभाव था। संसाधन भी नहीं थे। क्या नहीं थे? संसाधन भी नहीं थे। कोई नेता नहीं था। क्या नहीं था? कोई नेता नहीं था। कुछ वर्गों का सहयोग नहीं था। जो कुछ वर्ग थे उनका सहयोग नहीं था, जैसे जमींदार, लुधियाना, पटियाला, जींद और सिंधिया, इन लोगों का क्या नहीं था? सहयोग नहीं था। संपूर्ण भारत में क्रांति की आंच नहीं थी। जो पूरा भारत था वहाँ पे क्रांति की आंच नहीं थी। मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग भी सहयोग नहीं कर रहा था। जो मध्यम वर्गीय था और बुद्धिजीवी वर्ग भी इसमें सहयोग नहीं कर रहा था। संपूर्ण सिपाही भी बागी नहीं हुए थे। जितने भी सिपाही थे वह बागी नहीं हुए थे। क्रांति के चिन्ह क्या थे? कमल और चपाती थे। जो क्रांति के चिन्ह क्या थे? कमल और चपाती थे। फिर क्या है? क्रांति की देन क्या है या महत्व? ये जो क्रांति है इसकी देन क्या है या महत्व? इसका सबसे बड़ा महत्व इस बात में है कि इसने संगठन, नेतृत्व, संसाधन के महत्व को समझा दिया। ये जो क्रांति का महत्व था इस बात में है कि इसने क्या किया?
संगठन, नेतृत्व और संसाधन के महत्व को क्या किया, समझा दिया। फिर क्या है, राष्ट्रवाद की अलख जग गई थी, जो राष्ट्रवाद की अलख थी वह जग गई थी। भारतीय जनमानस ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध मजबूती से खड़ा हुआ, जो भारतीय जनमानस था वह ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध बहुत ही मजबूती से क्या हुआ, खड़ा हुआ। फिर क्या है, क्रांति के बाद क्या हुआ, क्रांति के बाद क्या हुआ, ब्रिटिश पीएम जो थे लॉर्ड पामस्टन, जो ब्रिटिश पीएम लॉर्ड पामस्टन थे, कंपनी की स्वेच्छाचारी नीतियों की आलोचना किया। क्या किया, कंपनी की स्वेच्छाचारी नीतियों की आलोचना की। फिर क्या है, हाउस ऑफ कॉमन्स में एक विधेयक लेकर आए, जो हाउस ऑफ कॉमन्स थे वहाँ पे एक विधेयक लेकर आए। लॉर्ड पामस्टन की सरकार गिर जाती है, और फिर क्या होती है, लॉर्ड पामस्टन की सरकार गिर जाती है और लॉर्ड डर्बी पीएम बने। और जो लॉर्ड डर्बी थे ये पीएम बनते हैं। लॉर्ड डर्बी एक विधेयक वर्ष 1858 में पास हुआ। लॉर्ड डर्बी एक विधेयक पास करते 1858 में, अतः 1858 का अधिनियम कहा जाता है, जिसे 1858 का अधिनियम कहा जाता है। इसे भारत में शासन अच्छा करने वाला अधिनियम कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे भारत में शासन अच्छा करने वाला अधिनियम कहा जाता है। इस एक्ट को या इस अधिनियम को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़ा। इसे नवंबर की घोषणा कहते हैं। ये जो एक्ट था इसे लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़ा था। कहाँ पर पढ़ा था, इलाहाबाद में पढ़ा था। इसे नवंबर की घोषणा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे नवंबर की घोषणा भी कहते हैं। इसके बाद है वर्ष 1858 का अधिनियम। वर्ष 1858 के अधिनियम के बारे में हम कल पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।